Hello and welcome guys at my channel Finance at Home. So in last video we have started ratio analysis. In that video we have done introductions and done the formula. Okay, so I hope you have revised all the formula. Okay, it's not the problem if you don't retain all the formula, it's okay. When you are solving the question, all the formulas will retain for your lifetime when you are solving the questions. Okay, so now in this video we will go on to do the questions of ratio analysis. Okay, and one thing, before starting this session, just go through once all the formula. Just go and check out. Okay, don't just check out what is the formula. Okay, don't read it. Okay, just check out what is the formula, so it will help you while solving the questions. Okay, you remember, हाँ ऐसा लिखा हुआ था वहाँ पे, ऐसा था. Okay, just go through the formulas. Okay, एंड प्लीज़ वॉच टिल द एंड. प्लीज़ आखिरी तक देखिए तो आपको सारे क्वेश्चन ही समझ आ जाएंगे. ओके, आधा देख के आपको पूरा नहीं समझ आएगा कि क्या होने वाला है. पूरा वीडियो के आखिरी तक देखिए एंड इफ़ यू लाइक इट गिव द थम्स अप. ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग. ओके, with the help of the following information complete the balance sheet of MNOP Limited. क्वेश्चन में क्या पूछा, क्या करना है हमें, कंप्लीट करना है बैलेंस शीट के लिए. बैलेंस शीट के लिए क्या चाहिए हमें, इक्विटी लायबिलिटीज़. ठीक है, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में इक्विटी लायबिलिटी, राइट हैंड साइड में एसेट्स चाहिए. एसेट्स कैसे होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स. एंड लायबिलिटी कैसे होती है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म. लॉन्ग टर्म मतलब नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज़. इक्विटीज़ होते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं, और कुछ नहीं होते ना, बस ना. हम लोग को दिया क्या हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल तो दे दिया, मतलब ओनर्स कैपिटल तो दे दिया. चलो, करंट डेट टू टोटल डेट दे दिया. करंट डेट टू टोटल मतलब टोटल डेट में से करंट डेट बता दिया. टोटल डेट टू द ओनर्स इक्विटी कितना, टोटल डेट कितना टू ओनर्स, फिक्स्ड एसेट टू ओनर्स इक्विटी. टोटल एसेट्स टर्नओवर दे दिया और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे दिया, टर्नओवर दे दिया कितना टाइम से. ओके, नाउ हमें क्या निकालना है, हमें क्या चाहिए, बैलेंस शीट. ठीक है, इस सब में से एक तो इक्विटी मिल जाएगा, करंट डेट मिल जाएगा, टोटल डेट मिलेगा. तो टोटल डेट में से करंट डेट मिल जाएगा तो जितना बचेगा क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म हो जाएगा. यहाँ फिक्स्ड एसेट्स मिल जाएगा. टोटल एसेट टर्नओवर बोलने का मतलब है कि इसका जो टर्नओवर होगा एसेट साइड का वो मिल जाएगा. एंड इन्वेंट्री टर्नओवर मतलब इन्वेंट्री स्टॉक कितना है वो मिल जाएगा. ओके, ठीक है. इससे हम लोग को एसेट्स का टोटल मतलब आखिरी में जो ऐसे बैलेंस शीट में करते हैं ना टोटल, एसेट्स साइड का टोटल इससे मिल जाएगा. ठीक है, टोटल एसेट टर्नओवर से. ठीक है, रेशियो एनालिसिस. गाइस, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ग्रुप नहीं दे सकते, आप दे सकते हैं. आपके पास बहुत टाइम, अगर आपने डेडिकेशन कर लिया है कि आपको देना ही है तो आप दे दीजिए, आप पूरा ही दे देंगे. बस आपको डिसिप्लिन, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, बस, और कुछ नहीं. ओके, नाउ बैक टू आर, हम लोग जो कर रहे थे. ठीक है, बीच बीच में से थोड़ा सा मिलते रह मतलब बोलते रहना चाहिए. लाइक आप लोग भी सुनते रहेंगे, आप लोगों को भी बोर नहीं लगेगा. ओके, ठीक है, क्वेश्चंस हो गया. अब सॉल्यूशन करते हैं. ठीक है, क्या दिया हुआ, पहले हमें इक्विटी दे दी हुई है. इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दे दिया है, ये हमारा क्या है, गिवन है. ठीक है, ये गिवन दे चुका है हमें. कैपिटल कितना दे दिया है, 1 लाख. ओके, अब हम पहला उसने बोला था करंट डेट टू टोटल डेट. टोटल करंट डेट टू टोटल डेट मतलब टोटल डेट में से करंट डेट मिलेगा. तो हमें उसके बाद बोला टोटल डेट टू ओनर्स इक्विटी. तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल डेट. ठीक है, टोटल डेट टू ओनर्स इक्विटी. ओनर्स इक्विटी ठीक है, टोटल डेट था 60 मतलब 0.60 इंटू ओनर्स कितना है, तो ये कितना आ जाएगा, मतलब टोटल डेट तो हमारा आ गया
60,000। अब उसने बोला था करंट डेट टू टोटल डेट, ये कितना बोला था हमें 40। ओके, तो ये आ जाएगा 0.40 इंटू 60,000, तो ये कितना आ जाएगा रुपीस 24,000। उसके बाद बोला गया है फिक्स एसेट्स टू ओनर्स इक्विटी। ओके, ओनर्स इक्विटी, देखिए जैसा जैसा बोलते जा रहे हैं हम लोग वही करते जा रहे हैं। हमने पहले करंट डेट बोला था टोटल डेट में से, तो हम लोग को पहले क्या निकालना पड़ा, टोटल डेट निकल गया तो करंट डेट निकल गया। अब ये बोला फिक्स एसेट्स टू ओनर्स इक्विटी, तो फिक्स एसेट्स कितना दी हुई है 60, ओनर्स इक्विटी दी हुई है इसलिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, निकली हुई है वो, तो ये कितनी आ जाएगी 60,000। ओके, यहाँ तक हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब टोटल डेट कैसा बनता है हमारा, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, मतलब नॉन करंट डेट प्लस करंट डेट। टोटल डेट कितना ही दी हुई है हमारे पास 60,000, नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है पता नहीं, और करंट लायबिलिटी कितनी दी हुई है 24,000, तो 60,000 माइनस 24,000 क्या आ जाएगा हमारा नॉन करंट लायबिलिटी। आप पूरा लिखिएगा, ठीक है, 10 में से 4 6 में से 36,000 कितना आ जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी। ओके, ये एक हो गया। फिफ्थ, अब बैलेंस शीट का क्या रूल है, जितना लायबिलिटी होगा उसका इक्वल कितना होगा एसेट्स होगा, ठीक है, तो टोटल लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट्स होगा। अब आप ये बोल रहे हो कि ऐसा हम क्यों निकाल रहे, हमें निकालना है टोटल एसेट्स टर्नओवर जो दिया है 2 टाइम्स। हमें टोटल एसेट टर्नओवर के लिए निकालने के लिए हमें तो सेल्स चाहिए रहेगा और टोटल एसेट्स भी चाहिए रहेगा। टोटल एसेट्स कैसे मिलेगा, हमें पता है कि बैलेंस शीट टोटल लायबिलिटी इक्वल टू क्या होता है टोटल एसेट्स। ओके, हर चीज़ निकालने का रीज़न ऐसे ही नहीं निकाल रहे। ओके, टोटल लायबिलिटी इज़ 1,60,000, ये कितना हो जाएगा 1,60,000। अब ये आप ये बोल रहे हो कि ये टोटल लायबिलिटी कैसी आ रही होगी, टोटल लायबिलिटी कैसे आएगी, ओनर्स इक्विटी, लायबिलिटी साइड में आप क्या लिखते हैं इक्विटी प्लस लायबिलिटी मीन्स टोटल डेट। हमारे पास टोटल डेट था, ये था 1 लाख और टोटल डेट तो हमारे पास था 60,000, तो ये कितना हो गया 1,60,000। तो हमारा टोटल लायबिलिटी साइड में कितना हो गया 1,60 है, तो टोटल एसेट्स कितने होगी 1,60 होगी, ठीक है। 6 टोटल एसेट्स टर्नओवर कितनी दी हुई है 2 टाइम्स, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला क्या है, जब ऐसा बोला है टोटल एसेट्स टर्नओवर क्या रहेगा हमेशा ऊपर रहेगा, और जो बोला है उसको नीचे रख दीजिएगा टोटल एसेट्स, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। और यहाँ टोटल एसेट्स हमें पता चल जाएगा, टोटल एसेट्स टर्नओवर मीन्स सेल्स, हमें पता नहीं है टोटल एसेट्स हमने अभी यहाँ पे निकाला है 1,60,000, तो सेल्स कितनी आ जाएगी हमारे पास 3,20,000। ओके, एंड वन थिंग, ये रुपीस लगाना या यूनिट्स लगाना या टाइम्स लिखना परसेंटेज लगाना प्लीज़ मत भूलिएगा, 1 मार्क्स आपके आराम से कट जाएंगे बेवजह का। अब आप ये बोल रहे होंगे कि हमने वो क्यों निकाला, सेल्स क्यों निकाला, सेल्स की क्या ज़रूरत है, बैलेंस शीट में हमें तो सेल्स चाहिए नहीं रहता। बट सेल्स इसलिए चाहिए रहता क्योंकि हमें इन्वेंट्री चाहिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया, इन्वेंट्री की कितनी कॉस्ट है वो हमें कैसे पता चलेगी, तो इसके लिए हमें सेल्स चाहिए। ओके,
अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टर्नओवर है तो मतलब टर्नओवर ऊपर आ जाएगा, टर्नओवर या तो सेल्स, ठीक है, और जो बोल रहा है उसको नीचे ला दीजिए, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया इतना, हमारे पास था 3,20,000 रुपये, उससे हमें इन्वेंट्री निकल जाएगी। इन्वेंट्री निकल जाएगी कैसे, ये नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 3 लाख से, 3,20,000 से, तो इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी हमारे पास, 40,000 की इन्वेंट्रीज है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास सब आ चुका है, ठीक है। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट, तो कैसे करेंगे, इन द बुक्स ऑफ किसकी बुक्स थी, MNOP लिमिटेड, बैलेंस शीट एज ऑन डेट तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो एज ऑन जब डेट दिया रहेगा तो डेट, ठीक है। लायबिलिटीज, एसेट्स और अमाउंट्स, ठीक है। लायबिलिटी में पहले क्या आएगा, इक्विटी, इक्विटी लिखिए या ओनर्स इक्विटी लिख दीजिए, पूरा पूरा लिख लीजिए, जैसे बुक्स में लिखा वैसे ही लिखिएगा। ओनर्स इक्विटी लिखा हुआ है, ओनर्स इक्विटी लिख दीजिएगा, ओके, 1 लाख। फिर था हमारे पास करेंट डेट, करेंट डेट था हमारे पास 24,000, उसके बाद था लॉन्ग टर्म डेट, $36,000। फिर था हमारे पास यहाँ आ जाएगा फिक्स एसेट्स, हमने अभी निकाला था 60,000 के, ठीक है। एंड उसके बाद हमने निकाला था इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितनी थी, अभी निकाला हमने ऊपर ही 40,000, ठीक है। ये कितना हो गया, 1,60,000, मतलब ये 1,60,000 तो हमारे ये कितना होना चाहिए, 1,60,000 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ तो हो रहा है 1 लाख, मतलब 60,000 क्या है हमारा, कैश। अब कोई भी बैलेंस शीट या कंपनी है उसके पास कैश नहीं होगा, कैश ज़रूर होगा। कैश या तो दिया रहेगा तो ठीक है, अगर नहीं दिया रहेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर, ओके। सो देखिए ये एकदम इजी है, यहाँ पे ऐसे कुछ रटने का ज़रूरत नहीं है। जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर बोल दिया है, इन्वेंट्री टर्नओवर बोला तो टर्नओवर बोला तो टर्नओवर को ऊपर रखेंगे, सेल्स या टर्नओवर को, या तो जो बोला है जो बोल रहा है उसको नीचे रख देंगे, बस ऐसे ही करना है, ठीक है। तो मतलब बस इसलिए एक बार रिवाइज करते, जब भी आप क्वेश्चन बनाएं, जब भी नहीं, हमेशा एक बार रिवाइज करते रहेंगे तो ना आपको याद रहेगा। ये तो ट्रिक्स है, ट्रिक्स ठीक है, समझने के लिए तो सही है, पर याद भी रहना चाहिए। कभी ट्रिक्स भूल भी गए तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो एक बार आप गो थ्रू करते रहेंगे ना तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग फिगर्स आर द रेशियो आर रिलेटेड टू अ कंपनी। सेल्स फॉर द ईयर सब क्रेडिट दे दिया, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया, फिक्स एसेट टर्नओवर किस बेसिस पे निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मतलब हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पड़ेगा। स्टॉक टर्नओवर ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया, लिक्विड रेशियो दिया, करंट रेशियो दिया, डेटर्स कलेक्शन पीरियड्स दिया, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया, कैपिटल गियरिंग रेशियो दिया, फिक्स एसेट्स टू नेटवर्थ दिया। हमें करना क्या है, प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ अबाउट डिटेल्स, ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो पहले निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओके। यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब दे दिया ग्रॉस सेल्स, तो हम लोग को दे दिया है 30 लाख, ओके। ग्रॉस प्रॉफिट दिया नहीं है, बट उसकी जगह ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे दिया। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, GP अपॉन सेल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट 25% दिया, विच मीन्स 25% ऑफ सेल्स, देखिए GPR क्या होता है, GP अपॉन सेल्स
GPR दिया हुआ 25, सेल्स या 30 लैक्स, 30 लैक्स इंटू 25% कितना आ जाएगा 7,50,000, और ऐसे भी बोल सकते 25% ऑफ सेल्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा 22,50,000 यूनिट्स, लगाना ना भूलें। फिर आ जाएगा सेकंड क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर दिया हुआ, क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर। स्टॉक का टर्नओवर, पूरा साल भर का स्टॉक का टर्नओवर कितना था, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना सोल्ड हुआ, उससे हमें क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था 22,50,000 और स्टॉक टर्नओवर दिया हुआ है हमें 6, तो क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा 3,75,000, ठीक है। अब निकालेंगे थर्ड फिक्स्ड एसेट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सी फिक्स एसेट्स टर्नओवर क्या बोला, ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेसिस पे निकालना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट टर्नओवर किसके बेसिस पे निकला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के, ठीक है। तो फिक्स एसेट्स टर्नओवर कितना है 1.5, तो फिक्स एसेट निकल जाएगा हमारा 2250 डिवाइडेड बाय 1.5, तो ये कितना आ जाएगा 15 लाख, कितना आ जाएगा हमारा फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, ओके। एंड उसके बाद दिया हुआ लिक्विड रेशियो एंड करंट रेशियो, ओके। तो फॉर करंट एसेट्स निकालेंगे हम लोग। करंट एसेट्स कैसे निकल जाएगा हमारा, करंट रेशियो दिया हुआ है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज 1.5 और 1, ओके। एंड लिक्विड रेशियो दिया हुआ है, लिक्विड रेशियो क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, अपॉन करंट लायबिलिटीज ये दिया 1, ठीक है। इससे क्या होगा हमारे करंट रेशियो स्टॉक निकल जाएगा, करंट एसेट्स 1.5 माइनस लिक्विड रेशियो 1, तो कितना निकल जाएगा 0.5, अच्छा आपको दिख नहीं रहा होगा। और ये हम ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ, क्लोजिंग स्टॉक मतलब आखिरी में जो बचा इन्वेंट्री है वो दिया हुआ है हमारे पास, अमाउंट ऑफ स्टॉक है। तो हम करंट एसेट्स कैसे निकाल सकते हैं, अमाउंट ऑफ स्टॉक इनटू 1.5 डिवाइडेड बाय 0.5, ओके। अमाउंट ऑफ स्टॉक दिया हुआ है 3,75,000 जिसका वैल्यू था 1.5 है, करंट एसेट्स का डिवाइड कर देंगे 0.5, तो ये कितना आ जाएगा 11,25,000, ओके। हमारे पास अमाउंट ऑफ स्टॉक दिया हुआ था, करंट एसेट्स का ये था, ठीक है, 1.5 और 0.5 है, ये क्या है, ये है करंट रेशियो स्टॉक 0.5, ओके। करंट रेशियो स्टॉक 0.5 है जिसका करंट एसेट्स इतना है, तो पूरा करंट एसेट्स कितना होगा, ओके। क्योंकि लिक्विड रेशियो क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक कर देता है, तो जाके उसका 1 आ रहा है, ठीक है। तो करंट एसेट्स माइनस लिक्विड रेशियो करेंगे तो आ जाएगा 0.5, 0.5 क्या है हमारा करंट रेशियो स्टॉक 0.5 उसमें था, ठीक है। तो करंट एसेट्स में स्टॉक भी रहते हैं, तो 3,75,000 का क्लोजिंग स्टॉक था इनटू जितना हमारा करंट एसेट्स है डिवाइडेड बाय करंट रेशियो स्टॉक, तो ये कितना आ जाएगा 11,25,000, ओके। लिक्विड एसेट्स क्या है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक,
ठीक है। करंट एसेट तो हमने अभी निकाला 1125 और स्टॉक हमारा निकला हुआ है 3,75,000। तो लिक्विड एसेट्स कितना आ जाएगा 7,50,000 रुपये। ठीक है। अब आया 1 मिनट, 6th है हमारा डेटर्स। डेटर्स का फॉर्मूला क्या है, सेल्स इनटू डेटर्स कलेक्शन पीरियड डिवाइडेड बाय 12। सी यहाँ कलेक्शन पीरियड 2 मंथ्स बोला है, मतलब मंथ्स में ले रहे तो साल में कितने मंथ होते 12। सेल्स हमने कितना किया है 30 लाख का सेल्स किया है, जिसका ऑल क्रेडिट में किया, मतलब क्रेडिट में बेचा है। तो डेटर्स आया, डेटर्स 2 है, कलेक्शन पीरियड डिवाइडेड बाय 12, तो डेटर्स कितना आ जाएगा 5 लाख। ओके। कैश भी निकालना पड़ेगा। लिक्विड एसेट्स माइनस क्या आएगा डेटर्स। ऐसा क्यों कर रहे, लिक्विड एसेट में जब क्लोजिंग स्टॉक माइनस प्रीपेड हो जाता है, तो लिक्विड स्टॉक क्या होता है हमारा डेटर एंड कैश, जो तुरंत पैसा आपको पहुंचा दे। ठीक है। तो लिक्विड एसेट लिक्विड में पहुंचा दे इन द सेंस कि जल्दी से आपको पैसे मिल जाएं। ठीक है। लिक्विड एसेट्स कितना है 7,50,000। ठीक है, माइनस 5 लाख, ये आ जाएगा 2,50,000 रुपये। ठीक है। 8th निकाल रहे हैं नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या बोला, फिक्स एसेट टू नेटवर्थ। ठीक है, 1.2 दिया हुआ है। फिक्स एसेट्स टू नेटवर्थ बोला है, तो फिक्स एसेट्स डिवाइडेड बाय 1.2। फिक्स एसेट्स कितना हमने ऊपर ही निकाला है, इसलिए हमने फिक्स एसेट्स भी निकालना है 15 लाख डिवाइडेड बाय 1.2। तो नेटवर्थ कितनी आ जाएगी हमारी, सॉरी यहाँ पे, हाँ ये है। ठीक है, 12,50,000। ठीक। 9 है रिजर्व एंड सरप्लस टू शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है 0.6:1। ठीक है। रिजर्व टू सरप्लस टू शेयर कैपिटल, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस 0.6 है एंड शेयर कैपिटल 1 है, तो टोटल कितना होगा 0.6 + 1, ये आ जाएगा 1.6। ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में कितना होगा 12,50,000 नेटवर्थ का इंटू 0.6 रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय टोटल नेटवर्थ। नेटवर्थ मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस, टोटल नेटवर्थ क्या आ गया यहाँ पर ने, टोटल नेटवर्थ कितना हमारा 1.6। ठीक है, जिसमें से 12,50,000 का नेटवर्थ है, जिसमें से रिजर्व एंड सरप्लस इतना डिवाइडेड बाय क्या आएगा टोटल नेटवर्थ, कितना आ जाएगा 4,68,750। ओके। एंड 10 निकालेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कैसे निकल जाएगा, नेटवर्थ कितना हमारा 12,50,000 है, माइनस रिजर्व एंड सरप्लस कर देंगे। ठीक है, 12,50,000 माइनस 4,68,750, तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा 781,250। ओके, शेयर कैपिटल निकल गया। ठीक है, उसके बाद आएगा करंट लायबिलिटी। जो इम्पोर्टेंट है ना, जो हम लोग को सामने दिखना चाहिए वो निकालना पड़ेगा। करंट लायबिलिटी कैसे आ जाएगा, करंट एसेट अपॉन करंट रेशियो। ठीक है, करंट एसेट्स हमारे पास था 1125 और करंट रेशियो था 1.5, तो करंट लायबिलिटीज़ कितनी आ जाएगी 7,50,000 रुपये।
उसके बाद कैपिटल गियरिंग रेशियो भी बोला था। कैपिटल गियरिंग रेशियो की हेल्प से क्या मिल जाएगा हमें, लॉन्ग टर्म। कैसे मिल जाएगा, क्योंकि उसका जो फॉर्मूला है उसके हेल्प के थ्रू लॉन्ग टर्म मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट कितना हमको नहीं पता, कैपिटल गियरिंग रेशियो दिया हुआ है हमें 0.5। ठीक है, लॉन्ग टर्म तो हमें पता नहीं है, इक्विटी लॉन्ग टर्म हमें पता नहीं है, इक्विटी शेयर होल्डर्स हमें पता है। कैसे पता है, अभी हम लोग ने टोटल नेटवर्थ निकाला कितना है, 12,50,000 रुपये। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर में इक्विटी जितना शेयर कैपिटल है प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट कितना आ जाएगा, 6,25,000 रुपये। ठीक है, अब हम बना लेते हैं बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक है, अभी यहाँ जो सामने सामने दिख रहा है हम लोग उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, पहले आएगा लॉन्ग टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म कितना है, 6,25,000। कैपिटल कितना है, करंट लायबिलिटी कितना है हमारे पास, 7,50,000 रुपये। रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना था हमारे पास, रिजर्व एंड सरप्लस देखना पड़ेगा, 4,68,750। एंड इक्विटी कितनी थी हमारी, 781,250। ठीक है, ये टोटल कितना हो जाएगा, 26,25। ठीक है, अब इसमें भी हमें उतना ही चाहिए। फिक्स एसेट्स कितना है, हमने निकाला था फिक्स एसेट्स 15 लाख। फिर करंट एसेट्स में क्या आ जाएगा, स्टॉक, डेटो और कैश। स्टॉक कितना है हमारे पास, 3,75,000। ये वाला जो बैलेंस शीट में स्टॉक आता है वो कौन सा आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है। डेटर्स हमने अभी निकाला था 5 लाख, और कैश भी हमने निकाल ही लिया था ऊपर, 2,50,000 रुपये। ठीक है, तो ये सारा कितना हो जाएगा, 1125। ओके, तो ये हो जाएगा 26,25,000। ओके, मैंने यहाँ पे वो कर दिया, आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, आप लोग अच्छे से कीजिएगा। 26,25। ओके, तो ऐसे करके आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो, if you have any doubt, so let me know in the comment section, so I will try to resolve you. Okay, and hope if you like it, so share with your friends, subscribe my channel and press the bell icon, so whenever I will upload the video you will get the notification. Okay, this is the it, but there is an important thing from next session, sorry, इतना बोलते बोलते स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। फ्रॉम नेक्स्ट सेशन हम लोग 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, सो फिर वी रैप अप करेंगे रेशियो एनालिसिस, एंड फिर वी डू द फर्दर चैप्टर्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, सो टिल देन आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, आप खुद से क्वेश्चन बनाएं। कोई क्वेश्चन डाउट हो तो आप ईमेल कर सकते हैं मुझे, आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, थैंक यू, टिल देन, बाय बाय।